वाणी चल रही थी 30 दिसंबर 1968। तीसरे पेज के आध में बात चल रही थी लक्ष्मी नारायण के राज्य में उनमें प्योरिटी जास्ती होती है क्योंकि वो योगी थे, इसलिए उनकी आयु बड़ी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम ही योगी थे, फिर हम ही 84 जन्म लेकर भोगी बने हैं। मनुष्य नहीं जानते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी जरूर पुनर्जन्म में आए होंगे। इन्हों को भगवान भगवती नहीं कहा जाता। इनसे पहले कोई नहीं जिसने 84 जन्म लिया हो। इनसे पहले 84 जन्म वाला कोई होता ही नहीं। पहले पहले तो सतयुग में वो ही राज्य करते हैं और वो ही 84 जन्म लेते हैं। फिर वो ही नंबरवार नीचे आते हैं। हम आत्मा सो फिर देवता बनेंगे, फिर नंबरवार पीछे आते हैं। तो हम आत्मा सो देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बनेंगे। आत्मा की डिग्री कम होगी तो गाया भी जाता है पूज्य सो पुजारी। सतो प्रधान वो ही फिर तमो प्रधान बनते। ऐसे ऐसे पुनर्जन्म लेते लेते नीचे चले जाएंगे। ये बात समझना कितना सहज है, परंतु माया ऐसी है जो इन सहज बातों को भी भुला देती है। नहीं तो ये सभी पॉइंट्स इकट्ठे करके किताब बनानी चाहिए, फिर उसका अध्ययन करना चाहिए। ये भी जानते हो कि जब विनाश होगा तो फिर ये किताब आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। तो ये भी बुद्धि में बैठाने के लिए टेम्परेरी हैं। और बाप ने भी कोई गीता बैठ नहीं सुनाई थी। कोई भी धर्म पिता आकर के धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ता। क्राइस्ट ने बाइबल नहीं सुनाई, मोहम्मद ने कुरान नहीं सुनाई, वो तो ओरली सुनाते हैं, बाद में फिर उनका किताब बनता है। तो बाप जब जैसे अब समझा रहे हैं ऐसे ही पहले समझाया था। तुम बच्चे जानते हो ये वेद शास्त्र आदि भी बाद में बनते हैं।
ये सभी होलसेल जो है वो विनाश होगा तो ये सभी जल जाएंगे। फिर वहां सत्युग में कोई प्रकार की पुस्तक आदि नहीं होगी। ये सब भक्ति मार्ग में बनते हैं और भक्ति मार्ग में कितनी बातें बनती हैं, कितनी चीजें बनाई जाती हैं, परंतु सब बेसमझी से। उन बातों का कोई भी आगे पीछे नहीं बता सकते। तो बाप समझाते हैं ये शास्त्र आदि हर वर्ष बनाते हैं। रावण भी हर वर्ष बनाते हैं और फिर उसको जलाते हैं। जो बड़ा दुश्मन होता है उसकी एफजी बनाकर जलाई जाती है। परंतु ये देखो कैसा दुश्मन है, ये तो कोई भी नहीं जानते। वो भक्त लोग तो समझते हैं कि रावण सीता चुरा करके ले गया, शायद इसलिए दुश्मन होगा। अब राम राजा की सीता को कोई चुरा कर ले जावे तो वो तो बड़ा भारी डाकू हो गया। कोई पूछे कि उसने ये चोरी कब की? त्रेता के अंत में कहें, व त्रेता के मध्य में कहें, इन बातों पर भी विचार किया जाता है। कि सीता कब चुराई गई और त्रेता की 12 गद्दियां होती हैं। तो कौन से नंबर के राम की सीता चुराई गई? क्योंकि राम सीता की भी राजधानी चली है ना। सीता त्रेता में चुराई गई, परंतु त्रेता और सतयुग में तो चोरी चकारी होती ही नहीं। क्या एक ही राम सीता चले आते हैं हर जन्म में? तो देखो ये तो शास्त्र में एक प्रकार की आख्यान बनाई हुई है, कहानी हो गई। परंतु ये कहानी इतनी बुद्धि से लगती नहीं है, क्योंकि विचार किया जाता है कौन सी सीता चुराई गई। राम सीता की डायनेस्टी होती है तो पहले नंबर के राम सीता, दूसरे नंबर के राम सीता होते हैं ना। तो कौन सी सीता को चुराया? बुद्धि कहती है जरूर त्रेता के अंत में जो राजधानी बनी लास्ट नंबर में वो पिछाड़ी का राम सीता होगा।
जो फिर रावण हमेशा के लिए मर जावे। फिर सीता को कब ले ही न जावे। त्रेता के अंत में रावण हुआ होगा। परंतु ये बातें भी तब शोभेंगी जब कोई बैठ रामायण सुनावे और कोई सयाना समझू बैठ उनसे पूछे, बिल्कुल सच्चाई में सारी बातें पूछे। ये जो कहते हैं कि राम की सीता चुराई गई, अब राम के राज्य में सारे समय 1250 वर्ष एक ही राम का तो राज्य नहीं होगा। जरूर उनकी डायनेस्टी होगी। तो कौन से नंबर की सीता चुराई गई? जरूर पिछाड़ी की समझेंगे। तब फिर रावण राज्य पूरा होता है और फिर सतयुग शुरू हो। परंतु त्रेता के अंत में तो द्वापर आता है। तो ये बातें भी ठहरती नहीं है। कहेंगे ये सभी शास्त्र झूठे हैं। और शास्त्रों को कब कोई झूठा कहे तो वो भक्त लोग कितना बिगड़ते हैं। उन रामायण आदि शास्त्रों की तिथि तारीख कुछ भी नहीं है। फिर भी देखो उन शास्त्रों का मान कितना है, और है तो कुछ भी नहीं। तो बाप समझाते हैं ये वेद शास्त्र आदि सभी गपोड़े हैं। इन वेद शास्त्रों के पढ़ने से कोई भी मेरे को नहीं मिल सकता। और ये बात उन शास्त्रकारों ने गीता में भी लिख रखी है। क्या बात कि वेद शास्त्रों को पढ़ने से कोई भी मेरे से नहीं मिल सकता। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में कितना धक्का खाते रहते हैं और धक्के खाते खाते कितना दुखी हो गए हैं। जब अति दुखी हो जाते हैं तो फिर रड़ियां मारते हैं, बाबा आओ हमको इस दुख से छुटाओ। अब रावण तो कोई चीज नहीं है ना। 10 सिर का कोई मनुष्य होता है क्या? 20 भुजाओं वाला। अगर है तो अपने राजा को फिर हर वर्ष मारते क्यों हो? सारी दुनिया रावण राज्य में है ना। अभी कोई राम राज्य तो नहीं है। और रावण की भी तो जरूर कोई स्त्री होगी ना। दिखाते हैं मंदोदरी, नाम दे दिया मंदोदरी। कैसी उदरी? मंद उदरी। अब वो समझ लेते हैं कि मंदोदरी का पेट कमजोर होगा,
मंद पेट होता है, मंदाग्नि होती है, तो खाना नहीं पचता है। अब ये तो बेहद की बातें हैं, हद के पेट की बात नहीं है। कौन से पेट की बात है? बेहद के बुद्ध रूपी पेट की बात है। बुद्ध रूपी पेट में वो ज्ञान की बातें, गहराई की बातें जो भगवान आकर के सुनाते हैं, वो रावण संप्रदाय की व्यभिचारी स्त्रियों में, उनकी बुद्धि में वो बातें पचती नहीं है। फिर भी देखो, मंदोदरी का बुत नहीं जलाते। मंदोदरी का बुत बना करके जलावे, ऐसा कब कोई ने देखा नहीं होगा। क्यों नहीं जलाते है? क्योंकि मंदोदरी तो रावण की स्त्री दिखाते हैं। रावण है तो जरूर मंदोदरी को पूरा कंट्रोल में रखता होगा। तो रावण स्वच्छंद था या मंदोदरी स्वच्छंद थी? कहेंगे रावण ही स्वच्छंद था। तो बाप बेट समझाते हैं, ये सब झूठी माया, झूठी काया है, और ये शास्त्र भी सभी झूठे हैं। झूठी काया कैसे बन जाती है और सच्ची काया कैसे कहें? सती साध्वी है तो उसकी काया को सच्ची काया कहेंगे। विविचारिणी है, वैश्या है तो झूठी काया। तो शास्त्र भी सभी झूठे और खंड भी झूठा। इस खंड में रहने वाले सभी मनुष्य झूठे बन जाते हैं। अभी तुम झूठे मनुष्य से सच्चा देवता बनने के लिए आए हो, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। वहां तुम सदैव सच बोलेंगे, वो है ही सचखंड, क्योंकि वहां तुम अपन को सच सच आत्मा समझते हो। आत्मा तो सदैव है ही है, जो सदैव है वो सच है, और शरीर आज है कल नहीं होगा। तो ये शरीर ही झूठा है। यहां तुम अपन को शरीर समझते थे तो झूठे थे ना, इसलिए बोला झूठी काया झूठी माया। सदैव झूठ बोलते रहते, अपन को ही झूठा समझ लेते हैं। और नंबर 1 झूठ क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? अपन को तो झूठी काया समझते ही हैं, आत्मा नहीं समझते। लेकिन जो आत्मा का बाप है उसके लिए भी कह देते हैं सर्वव्यापी है। तो ये है नंबर 1 झूठ। नंबर 1 झूठ कैसे? क्योंकि वो तो हर प्रकार की काया में प्रवेश नहीं करता। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो तो एक ही काया में प्रवेश करता है, एक व्यापी है, एक व्यापी होकर आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी बात बैठ गई। सर्वशास्त्र में, गीता में भी झूठा लिख दिया है कि मैं सर्वव्यापी हूं। बाप कहते हैं मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं सर्वव्यापी हूं। हाँ, सर्वव्यापी तो मेरे बच्चे हैं। क्योंकि मेरे सामने बैठे हैं, सन्मुख बैठे हैं। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारा ये घर नहीं है, ये तो रावण का घर है। तुम्हारा घर तो परम धाम में है। बाप भी वहां का रहने वाला है। उस बाप की कितनी महिमा है। 30-12-68 की वाणी का 4था पेज। वो बाप ही ज्ञान का सागर है, और जो ज्ञान का सागर है वो ही सबकी सदगति करते हैं, वो ही तुमको ज्ञान देते हैं। और तो दुनिया में कोई भी ज्ञान है ही नहीं। जो भी सुनाते हैं सो अज्ञान ही अज्ञान। अपन को ही देह समझ बैठे। अपनी आत्मा के बाप को सर्वव्यापी समझ बैठे। बाप कहते हैं, बाप आकर जो नई दुनिया रचते हैं उसको स्वर्ग कहा जाता है। इस स्वर्ग की स्थापना बाप के सिवाय और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बाप ही सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। बाकी तो सब पर चिंतन करने वाले। तो बाप ही आते हैं नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना करने। अभी शिव जयंती आती है, तो बच्चों को विचार करना है कि ऐसी कौन सी बात बतावे जो शिव जयंती की बात उन भक्तों की समझ में आ जावे। तुम प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि में बहुत समझाते हो, तुम लिखते भी हो,
बाबा कोई कोई आते हैं 8-10 दिन, 15-20 दिन भी आते हैं, आकर के कोर्स भी लेते हैं। बाप भी जानते हैं कि आगे चल करके और भी ऐड होते जाएंगे, ऐड भी होते हैं और उनमें से कट भी जाते हैं। तुम्हारे पास जो ढेर आवेंगे सभी ऐसे ही नहीं पढ़ते रहेंगे। माया उनका बुद्धि योग तोड़ एकदम अनपढ़ बनाए देगी। भागंती हो जाएंगे। ऐसा क्यों कहा है कि अभी तो आते हैं, आने वालों में बहुत ठहर भी जाते हैं, थोड़े बहुत कट भी हो जाते हैं, लेकिन सभी तो नहीं भाग जाते। लेकिन बाबा ने क्या कहा, आगे चल करके तुम्हारे पास जो आवेंगे तो माया उनका बुद्धि योग एकदम तोड़ देगी। ऐसे नहीं कि तुम्हारे पास आने वाले सभी पढ़ते रहेंगे। थोड़ों की बात नहीं बताई, सभी की बात बताई। माया इतनी प्रखर हो जाएगी कि जब फाइनल पेपर होगा तो बुद्धि का योग तोड़ करके एकदम अनपढ़ बनाई देगी। भक्ति मार्ग में भी कलयुग के अंत में मनुष्यों को एकदम अनपढ़ कहें या ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने वाला कहें, है क्यों? एकदम अनपढ़ बनाने वाली बात कौन सी है? जो भगवान बाप को क्या कह देते हैं, सर्वव्यापी है। एक व्यापी की बात बिल्कुल भूल जाती है। तो अंत में माया ऐसा विकराल रूप धारण करेगी, एकदम अनपढ़ बनाए देवेगी, भागंती हो जावेंगे। इसके पास से भागंती हो जावेंगे, है? है? किसके लिए बोला है? अरे बोला तुम्हारे पास जो आवेंगे। तुम्हारे पास जो आवेंगे वो एकदम भागंती हो जावेंगे। अभी तो नहीं होते हैं, कब की बात है ये? कब की बातें सुना रहे हैं?
68 की। उस टाइम तो ठहर भी जाते हैं, लेकिन तुम्हारे पास जो आवेंगे वो फाइनल पेपर में एकदम भागंती हो जावेंगे। कोर्टों में कोई ठहरते हैं, कौन कोर्टों में है? कोर्टों में कोई ठहरते हैं, कोर्टों में कोई और कोई में भी कोई। तो कोर्टों में कोई कौन हुए? है? अरे सतयुग की आबादी कितनी होगी? अच्छा, सतयुग अंत तक कितनी होगी? 2 करोड़। तो कोर्टों तो हुए, उन कोर्टों में से कोई ठहरते हैं, बाकी सब भागंती हो जाते हैं। कोई कोई बिरला ही जानेंगे क्या कि मैं जो हूं और जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजाय रहा हूं, उसको कोई बिरला ही जानेंगे। बारह 15 वर्ष हुआ पढ़ाते ही रहते, देखते हैं कोई तो पीछे आने से भी इतना होशियार हो जाते हैं जो पढ़ाने वाले से भी तीखे चले जाते हैं। कब की बात बताई है? 68 की बात बताई कि ऐसे ऐसे आ रहे हैं 68-69 में कि पीछे वालों से भी बहुत आगे चले जाते। झट पढ़ाने लग पड़ते हैं। तुम भी बाबा ने उस समय बोला ब्रह्मा के मुख से, तुम भी 1 सप्ताह में बहुत नॉलेज उठा सकते हो। बाप को जानना है और 84 के चक्र को जानना है और फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। ये कोई बड़ी बातें तो है नहीं, फिर भी देखा जाता है बहुत मेहनत है, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान इसे एक ही जन्म में बनना है। बहुत मेहनत क्यों बताई है कि 84 जन्मों में तो तमो प्रधान बने, सतो प्रधान से, और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में एक जन्म भी नहीं, उससे भी थोड़ा समय। फिर भी कहते हैं इसे एक ही जन्म में तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है।
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का कितना टाइम बताया? अरे कुछ निश्चित किया? कितना? मुरली में तो बोल दिया तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो बताओ कब से कब तक का टाइम हुआ? जरूर कहेंगे जब से बाप की प्रत्यक्षता होती है, प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है, प्रत्यक्ष होकर बाप टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, तब से लेकर माना 76 से लेकर कब तक? 76 और 40 कितने साल हुए? 18 का हुए है। 76 से लेकर 77 से गिनो कितने वर्ष हुए? 24 साल वो 2000 तक, और 24 में 16 और जोड़ दें कितने हुए? 40 साल। 16 पूरे हुए माना 40 पूरे हुए माना 17वां वर्ष शुरू हो जाता है। तो 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तुमको। माने जो बच्चे बाप के सन्मुख बैठ करके पढ़ते हैं उनको। तो इस तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में मेहनत लगती है। इतना सिर्फ बाप को ही याद करो कि और कोई भी याद ना आवे। परंतु ये तो हो नहीं सकता। अभी हुआ है? माया बहुत विघ्न डालती रहती है। इतने वर्ष हुए हैं अभी तक सतो प्रधान नहीं बने। कितने वर्ष हुए थे उस समय? हैं? अरे 68 में 69 में कितने साल हुए थे? 33 साल हुए ना। वो 33 साल में तो अभी तक बने नहीं। हाँ, यहाँ ज्ञान लेने के लिए, बाप की पहचान देने के लिए 7 दिन की भीति दी जाती है कि नटसेल में तो समझ जाए, डिटेल में ना सही, बाकी याद की यात्रा में बहुत मेहनत लगती है। तिरसठ जन्म माया रावण ने भटकाया है। तो इस एक जन्म में छोड़ देगी क्या? बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। याद में सारा समय रह करके तुम भोजन बनाओ और खाओ। क्या कहा है? याद में सारा समय रह करके तुम भोजन बनाओ और
खाओ, परंतु ये तो बहुत मुश्किल है। भोजन की सुगंध लगी और रसगुल्ला मुंह में याद आने लगता है। ऐसी बात बाबा पूछते नहीं है। फिर भी तुम खुद अपने ग्रेड को समझ सकते हो। बाबा तो ये ब्रह्मा बाबा ये खुद अपना अनुभव सुनाते हैं। अनेक प्रकार की युक्तियां रचता हूं बाप को याद करने की, परंतु फिर भी याद ठहरती नहीं। दो चार निवाला याद में रह करके खाता हूं और फिर भूल जाता हूं। बाबा को तो वो खाऊं खाऊं वाली बात याद आती है। तुम बच्चे और बाबा के बच्चे, ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर, उनमें कोई फर्क है या नहीं है? क्या फर्क है? गृहस्थी कौन है और कुंभकर्ण कौन है? कुंभकर्ण सन्यासी कौन है दोनों के बीच में? ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर्स कुंभकर्ण सन्यासी हैं या तुम बच्चे सन्यासी हो? हैं? वो कुंभकर्ण सन्यासी हैं। कुंभकर्ण कितनी भी गहरी नींद में सोता है, फिर जब अच्छे अच्छे पकवान मिष्ठान नाक के सामने रख दिए जाते हैं तो बस खाऊं 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 जग जाता है। तुम्हारे में क्या अंतर है? है तो कुंभकर्ण का भी भोग भोगता है कि नहीं? खाना पीना भी क्या है? भोगना है। तो दो चार गिट्टी याद में खाता हूं फिर भूल जाता हूं। माथा मार के फिर याद में बैठता हूं खाते खाते। फिर एक दो मिनट याद ठहरती है, फिर खिसक जाती है। बाबा का अनुभव है ना, समझते हैं कि ऐसा तो सभी स्टूडेंट को होता होगा। क्या बाबा के सभी स्टूडेंट सन्यासी होंगे? हैं? कि खाऊं खाऊं में बुद्धि भटक जाए? माया सबकी बुद्धि को खिसका करके दूसरी तरफ ले जाती है। जैसे कि और बातों में बुद्धि को गिराए देती है, वैसे माया इसमें भी बुद्धि को गिराती है। किसमें? मुख भी तो इंद्रिय है, जीभ।
तो जीव की रचना में माया बुद्धियों को तोड़ देती है, इसमें भी तोड़ती है, तो जरूर और इंद्रियों के भोगों में भी बुद्धि को तोड़ती होगी, टिकने नहीं देती है। बात समझाते हैं। अभी डिटेल में क्या बताऊं, हर एक अपने अपने से पूछे कि मैं कौन सी इंद्रिय के भोग में बाबा को जास्ती भूल जाता हूं। बाबा ने तो अपना एक मिसाल दे दिया, अब बच्चे अपना 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 अनुभव अपने आप देखें। इतना भूल जाते हैं कि नॉलेज भी भूल जाते हैं। नॉलेज का सारा शौक टूट जाता है। क्या कहा? नॉलेज लेने और देने का शौक किनका टूटता है? खाऊं खाऊं करने वालों का टूटता है? अरे उनका नहीं टूटता, उनका टूटता है। अरे काम विकार में जाने वाले का सारा बुद्धियोग ज्ञान से भी उड़ जाता है। न ज्ञान लेना चाहते हैं, मुरली सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। न ज्ञान लेंगे न दूसरों को ज्ञान देंगे, बुद्धियोग सारा ही उड़ जाता है। ऐसे भी हैं जो 10-20 वर्ष पुरुषार्थ करते हैं फिर टूट पड़ते हैं। कैसे? ज्ञान लेने और देने के धंधे से माया की बहुत कड़ी गोली लग जाती है, एकदम मर पड़ते हैं। जितना बाप सर्वशक्तिवान है उतना ही ये 5 विकार रूपी माया रावण भी बहुत जबरदस्त है, हेर पड़ी हुई है। इस पर सिंधी में पहाका भी देते हैं। हेर पड़ी हुई है सर्वव्यापी की, तो कितना भी समझाओ समझते ही नहीं है। बल टांग भी टूट जाए तो भी उनकी हेर नहीं उड़ती रहेगी। जो आदत पड़ जाती है वो जल्दी छूटती नहीं, तो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत करेंगे तो पद भी बहुत भारी मिलता है। बाबा भी लिखते हैं तुम 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुमको कितना सुख मिलता है। भगवान को आना पड़ता है तुमको सतो प्रधान बनाने के लिए। तो देखो फॉरएवर जो सतो प्रधान है, जो फॉरएवर प्योर है, वो ही तुमको ये बातें पढ़ा सकते हैं। और सिवाय बाप के और कोई तो फॉरएवर सतो प्रधान हो ही नहीं सकता। चक्र में तो सभी आते ही हैं। बच्चों को भी आना पड़ता है, बाप को भी आना पड़ता है, नहीं तो 84 जन्म कौन लेंगे। यहाँ कौन से बाप की बात हुई है?
तो यदि के दो बाप हैं, कौन से बाप की बात हो रही है? अरे 84 के चक्र में कौन सा बाप आता है? मनुष्यों का बाप आता है। तो तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप ने समझाया अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरपूर हो जाएगी। घड़ी घड़ी माया डिस्कनेक्ट कर देती है और तुमको पता भी नहीं पड़ता है। सभी आत्माओं की बैटरी इस समय ही भरती है। कौन से समय है? संगम युग में। और संगम युग में भी किस समय है? कौन सा पुरुषोत्तम संगम युग? जब बाप आते हैं, बाप की पहचान तुम बच्चों को मिलती है। ये तुम कल्प कल्प मेहनत करते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सभी की बैटरी भरती है। और नंबरवार मोचरे भी खाते हो, फिर नंबरवार तुमको मानी भी मिलती है, मान मर्तबा भी मिलता है। तो इस पढ़ाई में मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए, और वो मैनर्स तुम्हारे बनेंगे याद की यात्रा से। पढ़ाई से तुमको पैसे भी मिलेंगे, दैवी गुण भी चाहिए, तब तो तुम्हारा पैसा भी शोभेगा। तुम मेहनत बहुत करते हो, परंतु तुम्हारी मेहनत माया खा जाती है। लिखते हैं बड़ा ही अच्छा चलता था, अचानक गुम हो गया, अभी आता ही नहीं है, घायल हो जाते। तो फिर तुम बच्चों को खातिरी है, भले कितने भी घायल हो जावे, भले कितना भी आना बंद कर देवे, माया उनको हप कर जावे, फिर भी तुमको तो खातिरी है क्या कि तुम्हारी राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। माया दुश्मन भी कम नहीं है। फिर भी जानते हो कल्प कल्प हम जीत जरूर पाते हैं। तुम ये जानते हो ये हार और जीत का खेल है। चढ़े तो चाखे अमृत रस और गिरे तो चकनाचूर। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।